Hi friends, I Sunil Gupta welcome you at the platform of Inspiration IAS Academy। तो बच्चे आज फिर से एक बार मिले हैं तुम लोग को कॉम्पिटिटिव पार्ट ऑफ डिस्कशन के लिए। और आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर प्लान किए हैं। दिस इज कॉल्ड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ कि क्या आंसर शीट में डायग्राम बनाना चाहिए कि नहीं। बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों का। कुछ लोग कहते हैं कि डायग्राम बनाने से बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। कुछ लोग का मानना है कि यार डायग्राम तो होना चाहिए। कुछ लोग का बहुत अच्छे सजेशंस होते हैं, डायग्राम तो भाई साहब दो, इससे इन्हांसमेंट होता है सिस्टम में। इट्स ओके, ये सही चीज़ है। डायग्राम का एक अपना इम्प्रेशन होता है, लेकिन डायग्राम का प्रेजेंटेशन भी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कुछ भी बना दिया ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब हम डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन तुम्हारे सामने कर रहे हैं, जानने की कोशिश करना, राइट। तो पहला तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, नीड ऑफ डायग्राम। देखो, तुम डायग्राम बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, लेकिन अगर बनाओगे तो ज़्यादा एडवांटेज होगा। एडेड ऑन जिसको कहते हैं ना, एड ऑन होना, वो एक एड ऑन का परसेप्शन जाता है एग्जामिनर के पास में। कुछ कुछ डायग्राम तो ऐसे होते हैं ना जो स्टैंडर्ड होते हैं, वो तो तुम्हें देना ही चाहिए। अगर तुमने नहीं दिया तो ऐसा लगता है कि कोर इन्फॉर्मेशन के साथ तुमने कॉम्प्रोमाइज किया, राइट। तो अगर हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैज़लो का नीड हायरार्की थ्योरी लिख रहे हैं, तो एक मैज़लो ने डायग्राम बनाया, इस टाइप का पिरामिडिक डायग्राम बनाया कि भाई नीड हायरार्की थ्योरी है, फिजियोलॉजिकल नीड है, उसके बाद फिर सिक्योरिटी नीड है, सोशल नीड है, नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ऐसे एक डायग्राम बनाया इन्होंने, राइट। ये डायग्राम एक स्टैंडर्ड डायग्राम है। हर्ज हजबर्ग का एक थ्योरी था, टू फैक्टर थ्योरी, तो उसका जो टेबुलेशन है वो एक स्टैंडर्ड डायग्राम है। रिक्स के थ्योरी में जो ग्राफिक्स ओरिएंटेशन है वो एक स्टैंडर्ड डायग्राम है। तो ऐसे में डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम इकोनॉमिक्स ले चुके हो तो कहीं पे अगर ग्राफिक्स डायग्राम है ग्रोथ फैक्टर्स को दिखाने के लिए, तो वो स्टैंडर्ड डायग्राम है, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने ज्योग्राफी ले रखा है और ज्योग्राफी में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो कुछ पर्टिकुलर के रिसोर्सेज कहाँ पर हैं, तो एक डायग्राम बना करके रिसोर्सेज का लोकेशन को मैप में दिखाना, ये आपका स्टैंडर्ड डायग्राम है। तो ऐसे में तुम डायग्राम को एडेड एडवांटेज ये सब नहीं देख करके कोर इन्फॉर्मेशन की तरह यूज करोगे एंड स्टैंडर्ड डायग्राम की तरफ में लीड करोगे, राइट। तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम है उसमें छेड़छाड़ नहीं करना, जो है वो है। लेकिन अगर जो डायग्राम है ही नहीं है स्टैंडर्ड और फिर भी हमें डायग्राम देना है, देन एंड देयर आफ्टर सेल्फ क्रिएटेड डायग्राम में पॉसिबल। अब हमने कहा कि फिर भी डायग्राम देना, भाई क्यों देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कोई क्वेश्चंस काफ़ी एक्सट्रीम एनालिटिकल होते हैं, जिसको कहते हैं EAQ, एक्सट्रीम एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जिनको कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन है ही नहीं, उसको हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, लेकिन क्या है कि यार उसको लिखना है 200 वर्ड्स में। तो परसेप्चुअल स्पेस को मेंटेन करने के लिए हमें बीच में डायग्राम देना होता है। उसका कोई स्कॉलिस्टिक डायग्राम भी नहीं है, तो करेंगे क्या, खुद से बनाना पड़ जाता है हमें। तो खास करके ऐसे एरिया, ऐसे जगह पे जहाँ पे परसेप्चुअल स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, रियल स्पेस नहीं, परसेप्चुअल, परसेप्शन क्रिएट करना है कि भाई साहब हमने 200 तक 2-3 पन्ने तो हमने लिख दिए, तो एक स्पेस लेना पड़ेगा ना, वो स्पेस डायग्राम के थ्रू हम इनकलकेट करते हैं। डेट इज़ द फैक्ट। तो इसका एक रिलेवेंस है। आर यू गेटिंग। तो स्टैंडर्ड डायग्राम है तो ठीक है, नहीं तो आप क्रिएट कीजिए डायग्राम को, डजेंट मैटर, अगर इस तरह का परसेप्चुअल स्पेस की ज़रूरत पड़ती है तो, राइट। अब
कुछ चीज़ है फॉर्मेलिटी जानना जरूरी है। स्पेस फॉर डायग्राम, डायग्राम कहाँ बनाओगे? बिकॉज ये तुम्हारा आंसर शीट है, और आंसर शीट में यहाँ पे आप इंट्रो लिखते हैं, यहाँ पे आप कंक्लूजन लिखते हैं, तो क्या यहीं पे डायग्राम बना दें? राइट। कुछ बच्चे को हमने देखा है शुरुआत में ही डायग्राम बना देते हैं, जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि सर पहले बना दिया फिर इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। नहीं, ये तुम्हारा सोच है। लेकिन जनरली 50% स्पेस जो होता है उसके नीचे में डायग्राम का स्पेस एक कॉम्पिटिटिव स्पेस है। आप यहाँ पे बनाइए डायग्राम को। डायग्राम इंट्रो पैरा में नहीं बनेगा, डायग्राम कंक्लूडिंग पैरा में नहीं बनेगा, डायग्राम बॉडी पैरा के बीच में बनेगा। वो बेस्ट स्पेस है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का। राइट। टाइपोलॉजी ऑफ डायग्राम, बहुत सारे लोग तो बड़ा परेशान है कि भाई कि डायग्राम सर बोल तो दिया डायग्राम बनाओ बनाओ, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा डायग्राम बनाए क्या। राइट। टेंशन लेने का नहीं है। देखो इतने तरह से डायग्राम्स बन सकते हैं। क्लियर है? लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म का डायग्राम एक लाइन के थ्रू डायग्राम बनाना, इट इज कॉल्ड लीनियर फॉर्म ऑफ द डायग्राम। इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। राइट। तो किसी चीज़ का अगर ट्रेंड दिखाना हो तो इस टाइप का लीनियर डायग्राम बना दिया। इवोल्यूशन बताना हो हमें कि स्टेज बाय स्टेज हमें डील करना हो तो एक लीनियर फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। कहीं पे बताना है कि दो अपोजिट साइड के बीच में मेरा प्लेस कहाँ पर है तो वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर देना हो तो लीनियर फॉर्म यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल होता है। राइट। सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म, ओवल फॉर्म, इस टाइप का भी डायग्राम बनते हैं यहाँ पे। राइट। तो इस तरह के डायग्रामेटिक ओरिएंटेशन बनाते हैं जहाँ पे हम देखते क्या है कि दो तीन चीज़ अगर कॉन्सेप्ट है और इंटर रिलेटेड है तो इस तरह के हम लोग सिस्टम में बना देते हैं इस तरह का चीज़ को। इकोलॉजिकल फैक्टर्स अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है एक चीज़ पे तो यहाँ पर सर्कुलर डायग्राम बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। राइट। दैट इज़ द फैक्ट। रेक्टेंगुलर डायग्राम, रेक्टेंगुलर डायग्राम, रेक्टेंगुलर फॉर्म इज देयर। रेक्टेंगल में हमने बना दिया, चार पांच जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है उनको हमने ऐड कर दिया, डेट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ डायग्राम है। ग्राफिक्स फॉर्म, ग्राफिक्स ले लेते हैं, बार एंड पाई चार्ट कभी कभी होते हैं, खास करके स्टेटिस्टिकली अगर किसी चीज़ को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो पाई चार्ट अगर तुम्हारे पास में इंफॉर्मेशन है, खास करके इकोनॉमिक्स ऑप्शनल अगर है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं बार चार्ट का, पाई चार्ट का, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास में हो तो अपने से इन्फॉर्मेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज वगैरह जो कुछ भी हो, अगर अप्रोप्रिएट है और टाइम तुम्हारे पास में इनफ है देन इस तरह का यूज हम कर सकते हैं। कर्व्ड फॉर्म, कर्व्ड फॉर्म भी हम यूज करते हैं सिस्टम में, जस्ट लाइक जैसे एक हमारे यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है फिडलर का कंटिजेंसी मॉडल, तो वहाँ पर ग्राफ्स चलते हैं, यहाँ पे ग्राफिक्स ओरिएंटेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि कि अगर लगता है कि कर्व टाइप इस टाइप का भी सिस्टम यहाँ पे पैराबोलिक टाइप सिस्टम अप्लाई होते हैं यहाँ पे, कर्व फॉर्म ऑफ डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पे। टेबुलर फॉर्म ऑफ डायग्राम होते हैं, टेबुलर फॉर्म ऑफ डायग्राम जैसे दो टेबल हमने बना दिया, खास करके कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट अगर करना होता है हमें यहाँ पे, इसमें इसके बीच में हमें कंपेयर करके या डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करना होता हो तो वहाँ पर टेबुलर डायग्राम ज़्यादा इफेक्टिव होता है। राइट। दो कॉन्टेक्स्ट के बीच में अगर कोई कंपैरिजन करना हो तो वहाँ पर टेबुलर फॉर्म ऑफ डायग्राम ज़्यादा बेहतर होता है। अगर डायमेंशंस 2 डायमेंशन 3 डायमेंशंस है और उसके बीच में अगर हमें कुछ कोरिलेशन मेंटेन करना है तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म ऑफ डायग्राम बेस्ट फॉर्म ऑफ डायग्राम मानते हैं हम लोग। राइट। तो बच्चे देख लेना तुम लोग अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, नेचर ऑफ द क्वेश्चन किस तरह का चीज़ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम इसी तरह से देते रहेंगे। राइट। जो सूट करता हो तुम्हें। क्लियर। तो यहाँ पर टेंशन लेने का नहीं है, इतने तरह के टाइपोलॉजी है। राइट। अब आते हैं बेसिक फॉर्मेलिटी। बेसिक फॉर्मेलिटी क्या है कि कोई भी अगर आप डायग्राम बनाते हो तो एक तो तुमने समझ लिया, सबसे पहली बात है कहाँ बनाना है, बीच में बनाना है हमें डायग्राम, ये कुछ बेसिक फॉर्मेलिटी है। राइट ना। उसको जब भी आप डायग्राम बनाते हैं तो एक बाउंड्री का होना बहुत ज़रूरी है। राइट ना।
तो अगर आपने कोई डायग्राम बनाया यहाँ पे, तो एक बाउंड्री का होना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्री का होने का मतलब ये हुआ कि इस तरह का अगर हमने डायग्राम बना दिया, राइट, कुछ हमने डायग्राम बनाया कि हाँ जी इसमें जो है ना कि ये 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इस पर्टिकुलर फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस करता है, फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 3, फैक्टर नंबर 4, और ये सेंट्रल एजेंसी पे इन्फ्लुएंस करता है। तो बच्चे ये बाउंड्री का होना ज़रूरी है। ऐसे इसको खुले में नहीं छोड़ सकते, ऐसा नहीं कर सकते F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया, ये पर्टिकुलर, एंड इसको ऐसे कर करके ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते। इसको हम एक बाउंड्री में दे देते हैं, ये एक फॉर्मेलिटी है। नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन आप स्टैंडर्ड फॉर्मेलिटी के साथ प्रेजेंटेशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। सेकेंड इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, तो फैक्टर ही देना है, क्रिटिसिज्म नहीं दे देना। वो क्रिटिसिज्म पूछ रहा है तो रिफॉर्म नहीं दे देना, राइट। अगर रिफॉर्म पूछ रहा है तो उसका रिलेवेंस नहीं दे देना। आर यू गेटिंग? तो जो क्वेश्चंस का ओरिएंटेशन है उसी ओरिएंटेशन में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी होगा, ये जरूरी है, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दियर टाइटल। एक टाइटल होगा, टाइटल होगा, यहाँ पर एक टाइटल लिख देंगे, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक, कुछ भी टाइटल लिख दिया यहाँ पे। ये टाइटल यहाँ भी लिख सकते हैं, टाइटल ऊपर में भी लिख सकते हैं। कभी कभी तुमने देखा भी होगा कि एक स्टैंडर्ड जर्नल को उठाओ, एक स्टैंडर्ड बुक्स को देखो, तो वहाँ पर जब भी डायग्राम बनता है तो डायग्राम के बीच में एक बाउंड्री होता है। कभी भी ओपन डायग्राम नहीं होता, हो बिना बाउंड्री का डायग्राम नहीं होता, एक बाउंड्री होता है और नीचे में एक टाइटल लिखा होता है। और जो डायग्राम बनाते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होता है। तो वो जब बता रहे हैं कि क्रिटिसिज्म है तो क्रिटिसिज्म वाले डायग्राम होंगे, फैक्टर है तो फैक्टर वाले डायग्राम होंगे। ये एक बेसिक फॉर्मेलिटी है जो हम फॉलो करते हैं डायग्राम में। तो काफ़ी कुछ आज हम लोगों ने डिस्कस किया डायग्राम को लेकर के। मेरे समझ से तुम लोग जो बड़ा कन्फ्यूजन में रहते हो डायग्राम डायग्राम, तो ये कम से कम आज ख़त्म हो गया होगा, राइट। इट्स ओके। तो चलो बच्चे, इस तरह के वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि नॉन एकेडमिक आस्पेक्ट पे वीडियो बने। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ऑप्शनल पेपर एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस जीएस में उनके से रिलेटेड कुछ भी अगर तुम्हें क्वेरी होगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, राइट। यूट्यूब चैनल पे भी सो मैंने ईमेल आईडी और मोबाइल फ़ोन नंबर एवरीथिंग इज अवेलेबल। देन कमेंट भी है, लिख देना अगर तुम्हें कुछ लगता है कि यहाँ पर और बनना चाहिए, इट्स ओके। तो चलो, ऑल द बेस्ट। वीडियो को हम जल्दी से तुम्हें या डिलीवर करें और तुम्हारे पास तुरंत पहुँचे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इट्स ओके। तो चलो, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।